और कुछ जगह पे ऐसी ऐसी लकड़ियाँ ही मिलेंगी आपको रखे हुए। कभी आप पहाड़ में आओगे तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे करके लकड़ियाँ मिलेंगी इकट्ठा करी हुई। लोग अपने जलाने के लिए उनको काट के रख देते हैं, सूखने के लिए। अभी गीली हैं और सूखने के लिए रखी हुई हैं। देखो जंगल में कितनी लकड़ियाँ हैं। देखो ये देखो एक यहाँ पे कटा हुआ पड़ा मोटा सा लट्ठा, एक वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, एक नीचे पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके गाइस बहुत हैं। वो देखो वहाँ पे गधेरा है, वहाँ से सीधे पानी आता है नीचे को। फिर एक फाइनल यहाँ पे है गधेरा, वो जो वहाँ पे काला ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और हम भी फर्स्ट क्लास है। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं अपने गाँव। तो गाइस बने रहना हमारी वीडियो में, और जिसको हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस चलते हैं अभी नहाने के लिए, फ्रेश होता है और कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। आगे की ब्लॉगिंग की स्टार्ट करेंगे। अभी देखो सोम्या हमारी क्या कर रही है। सोम्या उठ गई बेटा? आज तो 3:30 बजे उठना पड़ गया बाबू को। कैसा लगा है? चलो उठो फिर उठो। और फ्रेंड्स हमारा लगेज सेट हो चुका है, और यहाँ पे देखो आप लगेज पूरा सेट हो गया है। अभी गाड़ी आने वाली है 4:30 से 5 के बीच में। तब तक हम रेडी हो जाते हैं नहा धो के, और उसके बाद ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 4:30, और हमारी गाड़ी बस पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। और हमारे बच्चे लोग भी तैयार हो गए, सब रेडी हो गया। देखो टी शर्ट और लोवर में। और ये देखो आयुष, क्या पहना आपने? जीन्स टी शर्ट। अरे सोम्या, वाह ये क्या लगा दिए फूल। अरे हमारी वाइफ भी तैयार हो चुकी है जीन्स और टॉप में। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, और आप लोग बने रहना हमारी वीडियो में। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना गाइस। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है, और हम रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए, और अपना लगेज हम सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर सफ़र में चलना है तो आधे या 1 घंटे आप पहले जा सकते हैं, क्योंकि पहले जाना ही सही रहता है। कहीं के लिए भी जाना हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ पहाड़ जाना हो या कहीं भी जाना हो, 1-1.5 घंटा पहले निकलिए। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें सफ़र करते हुए, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्योंकि हम पहाड़ पर जा रहे हैं। और पहाड़ देखेंगे अभी काफ़ी ऊंचे ऊंचे। और ये हल्द्वानी पहुंच गए हम कालूसाई मंदिर पे। अब आगे का सफ़र तय करते हैं, और आप लोग बने रहना हमारी वीडियो में। देखो ये गई भीमताल वाली रोड, और अब हम चलते हैं भीमताल के सुंदर सुंदर पहाड़ियों का आनंद लेते हैं। और ठंडी हवा के साथ सुबह सुबह हम टाइम से निकल गए थे, इसलिए हमें कोई जाम नहीं मिला। हो सकता है कैची धाम में हमें जाम मिल सकता है, क्योंकि आजकल वहाँ पे बहुत जाम मिल रहा है। और गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी सुंदर नज़ारा है, पहाड़ों का दृश्य देखिए। आकाश बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे करीब आ गया हो। तो पहाड़ों की सुंदरता क्योंकि इसलिए बनी है क्योंकि हमारी देवभूमि है, और यहाँ पे देवताओं का राज है। और अभी भी गाइस यहाँ पर देखो मोड़ों में बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है, और देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल। देख के हमारे राइट साइड में कितना अच्छा ताल दिखाई दे रहा है, और हम मुड़ जाते हैं रानीखेत वाली रोड पे। और बने रहना हमारे ब्लॉग में। अब तो हम पहुंच गए कैंची धाम, यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखो हम लोग जाम में फंस। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे बच्चे लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो सोम्या को उल्टी आने का मन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे से बोली पापा उल्टी करनी है मुझे। मैंने कहा बेटे अभी जाम से निकलते हैं, आगे जाके उल्टी कराता हूँ आपको। जय हो नीम करौली वाले बाबा की। तो गाइस देख सकते हैं सामने हमारे मंदिर, कितने श्रद्धालु आए हुए हैं इस मंदिर में घूमने के लिए। और इसी वजह से काफ़ी जाम भी लगा हुआ है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था हो नहीं पाई यहाँ पे। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो वो देखो पूरा जाम लगा हुआ है यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। चलो देखते हैं, अभी जब मेन गेट पे पहुँचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, और हम पहुँचने वाले हैं मेन गेट पे। देखो सिक्योरिटी पूरी है, और कितने श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। और फ्रेंड कैंची धाम में पहुँचते इतनी मन को शांति मिलने लगती है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये मंदिर ही ऐसा है, यहाँ बाबा की कृपा है। तो चलते हैं आगे की ओर। हम जाम से निकल चुके हैं, और कैंची धाम हमने पार कर लिया। आप देखिए सुंदर नज़ारे। बने रहना हमारे ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाऊँगा सुंदर सुंदर पहाड़ और झरने। Continue for 23 kilometers.
उल्टी हो गई यार तेरे को यार, बेकार है तू, उल्टी करो। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ एक के पीछे एक चलती है, कितना आनंद आता है इस चीज़ को देख के ना, क्योंकि मोड़ों पे ओवरटेक नहीं किया जाता ना, तो सीधी रोड होती है तो तभी ड्राइवर ओवरटेक करता है, तो सावधानी के साथ चलानी पड़ती है। पहाड़ पे गाड़ी हल्का सा डिसबैलेंस हुआ तो सीधे नीचे खाई में जाने का डर रहता है। और हम रानीखेत पहुँचने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रानीखेत की स्टार्टिंग हो चुकी है और अभी पहुँच जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं रानीखेत की मार्केट। तो गाइस आ चुका है रानीखेत का केमो स्टेशन और हम पहुँच चुके हैं। बच्चे हमारे सो रहे हैं, देखो कितने परेशान हो रहे हैं उल्टी से। सोम्या का मुंह देखो कैसा हो रहा है। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। ये पूरी रानीखेत की मार्केट है, ये केमू स्टेशन आ गया है और अभी हमें रोडवेज पे रुकना है, थोड़ा मिठाई उठाई लेते हैं। ये आ गया रोडवेज, आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुराना रोडवेज है यहाँ का। तो मिठाइयाँ ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए अभी बांसुरी सेरा, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। ये काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पर आइए ज़रूर। बांसुरी सेरा बगवाली पुकुर से थोड़ा सा आगे। और अब हम पहुँच गए हैं रेखाड़ वाली रोड पे, जो कि रोड बन गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के लिए रोड दी है, लेकिन इसको पक्की हो जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। तो गैस देख सकते हैं कितनी खतरनाक रोड है और नीचे को पूरी पहाड़ी है और अभी पूरी कच्ची रोड बनाई गई है। सुविधा है गाँव में जाने के लिए, डोडल गाँव हो गया और रेखाड़ हो गया, तो वहाँ के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी है सरकार ने। रोड पे अभी हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा और रह गया बस सफ़र। तो फ्रेंड्स हमें गाड़ी वालों ने छोड़ दिया है यहाँ पे, हमें सामान रख दिया है। तो अभी हमारे गांव से लोग आ रहे हैं थोड़े सामान ले जाने के लिए और फिर हम आगे का ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ, ये यहाँ पर हमारा स्टॉपेज ख़त्म हो गया और यहाँ से हमें अब पैदल जाने की तैयारी करनी है। कहाँ जाना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो वहाँ से नीचे से होते हुए हमें जाना है अपने घर। एक पहाड़ी पार करनी है पूरी, उसके बाद आ जाएगा हमारा घर और हमें बड़ी शांति मिलेगी अब, क्योंकि अब चलना है पैदल और टेंशन भी हो रही है क्योंकि आदत है नहीं पैदल चलने की। तो मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। अभी अब चलने लगे हम पैदल। देखो सामान रख लिया मैंने, एक बैग टांग लिया अपने पास और कोई इतनी तो दिक्कत हो नहीं रही पैदल चलने में। हम बच्चे आगे आगे चल रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मज़ा आ रहा है? चल चल। देखो पानी कितना कम हो गया नदी में। अभी हमें इसी नदी को पार करके जाना है। अभी तो कोई रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें पानी है नहीं अभी ज़्यादा। लाइक दे दे, फोन कर रही हूँ ना। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना ज़रूर कैसा लग रहा है आपको यह जगह और कैसी लगी हमारी वीडियो, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना गाइस। और देखो अभी हमें वो वहाँ जाना है, वाली पहाड़ी पार करनी है। अभी बहुत पैदल चलना है लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही पैदल चलने में, सांस भी नहीं फूल रही हमारी। तू थक नहीं रही है? कहाँ है हिरन का कान? जरूर हिरन का कान है। वो तो उठा, वो तो उठा। तो फ्रेंड्स वो देखिए वहाँ जाना है, बहुत पैदल चलना है अभी। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं ऊपर पहाड़ी पे, जो भी मैंने आप लोगों को नीचे से दिखाया था, और वो वहाँ से होते हुए आ रहे हैं हम। ये बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं। यहाँ पर हवा इतनी अच्छी आती है ना, क्योंकि जब ऊपर आते तो यहाँ पे बैठते ज़रूर हैं हम लोग। हवा बहुत शानदार आ रही है। और वो रहा हमारा घर सामने दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा, और यहाँ पर
बैठना ज़रूरी होता है क्योंकि थक गए हैं थोड़ा, और बैठ जाते हैं। और सामने रहा हमारा घर, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो गाइस बने रहना हमारी वीडियो में, और जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग फॉलो जरूर कर देना। चलो चलते हैं और ब्लॉग का करते हैं एंड बाय।